एक एक ही फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? दो पॉइंटों के बीच, अगर एक पॉइंट पी है एक क्यू है, उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या होगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो जहाँ पे x2 x1 क्या है, जैसे p एक पॉइंट मान लिया इन्होंने, p एक पॉइंट है x1 y1 और q एक पॉइंट है x2 y2। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक ही फॉर्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला 2 3 और 4 1, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हो, अगर आप इसको पी मानते हो, इस पॉइंट को 2 3 को, ठीक है, और इसको क्यू मानते हो 4 1 को, ठीक है, लेट कर लो, लेट पी ये हो गया, क्यू ये हो गया। डिस्टेंस पी क्यू क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। क्या? ये x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें देखो, ये हमारा होता है क्या? x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो आप कर दो। तो x2 क्या होगा? 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, ये क्या आपका? x2, ये y2, ये x1 और ये y1। फॉर्मूले में पुट कर दो, ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। 4 माइनस 2 क्या होगा? 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा? -2, -2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या हो गया? 4 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका? √8। अंडर रूट को 8 को क्या लिख सकते हो आप? 2 × 2 × 2 लिख सकते हो। तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, आप लिख सकते हो 2 √2, इतना यूनिट आएगा। ठीक है। ये आपका आ गया पी क्यू डिस्टेंस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक। सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, -5 7 और -1 3। इनका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे? लेट पी मान लोगे फर्स्ट पॉइंट को, क्यू मान लोगे सेकंड पॉइंट को। तो पी क्यू क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा आपका? x2 माइनस x1। x2 कितना है? -1, माइनस में x1 कितना है? -5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस y2 कितना है? 3, माइनस y1 कितना है? 7, इसका स्क्वायर। देखते हैं क्या आएगा। तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 5, इसका स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा? माइनस का 4, इसका स्क्वायर। माइनस प्लस का इसमें ध्यान रखना है, ये तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। -1 प्लस का 5 क्या होगा? -4, प्लस का 4 स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर क्या? 16 होगा, प्लस के 4 का स्क्वायर भी 16 होगा। 16 प्लस 16 कितना आ गया? √32। √32 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5 होती है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 2। इसमें से कितने 2 बाहर आ जाएंगे? एक और एक, दो, दो बाहर आ जाएंगे। 2 × 2 बाहर आ जाएगा और एक अंदर आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? 4√2, 4√2 यूनिट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? ये पॉइंट दिए हुए हैं ए बी, और माइनस का ए माइनस का बी, ये है। करते हैं इसको। तो ये x2 हमारा ये है, माइनस का ए, x1 क्या है? ए है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है? माइनस का बी माइनस y1 का स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व। माइनस ए और माइनस ए क्या होगा? माइनस का 2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस बी माइनस का 2b। ठीक है। अब -2a का स्क्वायर क्या होगा? आप यहाँ देखो, -2a इंटू -2a, माइनस से माइनस कट गया, और 2 2 जा 4, और a इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। आपका हो गया 4a स्क्वायर, प्लस ऐसे ही -2b का करोगे, -2b इंटू -2b क्या होगा? माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4, और b इंटू बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर हो गया। अंडर रूट, इस पूरे में क्या 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख दोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट।
अब 4 का क्या 2 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपका, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 3615। दो पॉइंट दे रखे हैं हमें 00 3615, हम मान लेंगे लेट पी क्या है 00 और क्यू क्या है 36 और 15, ठीक है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 सेक्शन अगर आप इसमें देखोगे तो दो पॉइंट आपको 00 और 3615 दे रखे हैं, और जो कि ये टाउन ए दे रखा है, ए के 00 पॉइंट और बी के 3615 है, तो जो हम पी क्यू निकालेंगे यहाँ से वही उस टाउन का डिस्टेंस होगा, और कैन यू फाइंड में लिखोगे यस वी कैन फाइंड, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब इसका करते हैं। तो सॉल्यूशन में वो आपका लेट कर लिया आपने, पी पॉइंट ये है क्यू ये है, तो पी क्यू क्या होगा आपका, पी क्यू होगा अंडर रूट एक्स टू क्या आपका 36 माइनस एक्स वन क्या है 0, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है 15 और वाई वन क्या है 0 इसका स्क्वायर, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर तो 36 का स्क्वायर ही हो गया, प्लस 15 माइनस 0 15 हो गया इसका स्क्वायर, अंडर रूट है 36 का स्क्वायर क्या होगा आप करोगे तो 1296 होगा, 15 का 225 होगा, इनको करोगे ऐड, ऐड करोगे 6 प्लस 5 11 कैरी 1 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 कैरी 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और 1 का 1 1521 आ गया इसका। अंडर रूट अगर आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, या तो आपको लर्न हो नहीं तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करोगे तो 3 से करो इसको पहले, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है। 3 से करते हैं, 3 से इसलिए हो जाएगा, इसका जो एडिशन है 1 प्लस 5 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9, इसका सम 9 आ गया, और 9 3 से डिवाइड होता है इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, 3 5 से 15, फिर आपका 2 आया, 2 जाएगा नहीं तो 0 लिखोगे, फिर 1 लोगे तो 21 3 7 जा 21, फिर 3 से करके देखो इसे, 3 1 जा 3 2 आ गया 20 हो गया, 3 6 जा 18 2 बच गया 27 हो गया, 3 9 जा और 169 आ गया आपका, ठीक है। तो 169 तो 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13, ठीक है। तो अब 13 से और एक बार और कर लो इसको, 13 1 जा 13, तो आपके फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये आ गए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक पेयर 3, पेयर में से एक 3 निकल जाएगा और 13 में से 13 निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 13 3 जा 39 यूनिट। अब आप आपका इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है टाउन ए और बी का, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए बी, तो आप लिख दोगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, टाउन ए एंड टाउन बी विच इज, ऊपर क्या है 39 है ना, विच इज 39 किलोमीटर, बस हो गया आपका। 3 दे रखा आपका, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे रखे 1 5 2 3 -2 -11 और कोलिनियर, ठीक है। तो आपको बता दें अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है, मान लो 3 पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3, तो इनका डिस्टेंस सपोज यहाँ से यहाँ तक क्या है पी है, और ये क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आर है, तो इनका डिस्टेंस किसका पी क्यू का प्लस यहाँ से यहाँ तक पी क्यू हो गया ना, प्लस क्यू आर का यहाँ से यहाँ तक क्यू आर, टोटल आना चाहिए किसके पी आर के बराबर, टोटल इतना हो गया ना यहाँ से यहाँ तक पी आर, अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। सपोज करो 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक इधर दे दिया, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे आया 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा, हो सकता है 3 आए, ठीक है ना। तो और इसमें एक ट्राइंगल भी फॉर्म हो गया है देखो, और इधर कोलिनियर में क्या स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो हम चेक करते हैं इनका डिस्टेंस निकालते हैं अलग अलग। सबसे पहले हम निकालते हैं पी क्यू का, पी क्यू क्या होगा यहाँ से अंडर रूट, हमारा फॉर्मूला ये है ही, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, वही लगाएंगे। एक्स टू क्या है यहाँ पे, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, जो सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं ना, इसके पॉइंट एक्स टू वाई टू होते हैं, फर्स्ट पॉइंट के एक्स वन वाई वन होते हैं, तो एक्स टू क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, और एक्स वन क्या होगा 1 होगा, 2 माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई टू क्या होगा यहाँ 3 होगा, वाई वन क्या होगा माइनस का 5 होगा, मतलब 5 होगा तो माइनस में कर देंगे, 3 माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस वन 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 का स्क्वायर प्लस
3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। क्या जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। क्या जाएगा, अंडर रूट 5। देखो माइनस 2 का स्क्वायर कैसे होता है, 4 बताइए तो। माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या करोगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4। ठीक है। अच्छा पी क्यू निकाल लिया, आप क्यू आर निकाल लो। क्यू आर क्या होगा, अंडर रूट आर, आर होगा ना, x2 के पॉइंट सारे, ये रहा x2, x2 क्या है, माइनस 2, माइनस में x1 कितना है, 1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें, माइनस का 11, माइनस में 5, y1 क्या 5, इसका स्क्वायर। क्या आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5, माइनस के 16 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256। आपका आ गया, स्क्वायर करोगे तो 265। क्यू आर क्या होगा, माइनस 2 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस, ये अब ये 2 पॉइंट ले रहे हैं ना, क्यू और आर, क्यू आर, और यहाँ से क्या होगा, माइनस का 11 माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस टू क्या होगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब करते हैं इसको आगे। क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 196। ऐड करोगे क्या आएगा, 6 6, 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 9 प्लस 1 10 और 1 11, और 1 और 1 2। आप देख रहे हो आपका पी क्यू कितना आया, रूट 5 आया। पी आर कितना आया, 265 आया। और क्यू आर कितना आया, 212 आया। आप देख रहे हो पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर। इनका सम बराबर नहीं हो रहा ना, अगर आप इसका निकालोगे भी तो इक्वल नहीं बैठेगा। ठीक है ना, हेंस पी कोमा क्यू एंड आर, पी क्यू आर नॉट कोलिनियर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि चेक वेदर पॉइंट, 2 पॉइंट 3 पॉइंट दे रखे हैं, 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमें बताना है। आप क्या करोगे, पहले लेट कर लो तीनों पॉइंट क्या, लेट पी क्यू आर आर कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, कोऑर्डिनेट मान लिया आपने। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सपोज करो ऐसे है, तो किन्हीं दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा। इक्वल आ जाएगा तो आइसोसेलेस हो जाएगा, कोई भी दो साइड का। तो अब निकाल के देखते हैं इनका, पी क्यू का, क्यू आर का, पी आर का डिस्टेंस निकाल के देखते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले निकालो पी क्यू का। पी क्यू क्या होगा, अंडर रूट एक्स टू क्या होगा, इसमें 6 होगा। भाई क्यू है ना, पी क्यू जो बाद में लिखते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे पी के, ये x1 एक्स वाई वन होंगे, और जो सेकंड में लिखते हैं क्यू के क्या होंगे, x2 y2। तो ये होगा 6 माइनस 5, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है, 4 है, y1 क्या है, -2 है। 4 माइनस में -2 इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट लेंगे हम। ठीक है, 6 माइनस 5 क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 में -2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का 36, क्या आ गया आपका, अंडर रूट 37 आ गया पी क्यू। अब निकाल लो क्यू आर। क्यू आर क्या होगा, क्यू आर आर, इसमें x2 क्या होगा, 7 माइनस x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 -2 होगा, माइनस में 4 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका, 7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4, तो -6 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1, और -6 का 36। ये भी आपका आ गया दोबारा रूट 37। अगर ये आइसोसेलेस है, देखो दो साइड तो हमारी इक्वल आ गई, इसका मतलब आइसोसेलेस तो है।
भाई एक √37 आ गया, √37 आ गया, आइसोसेलेस तो है। थर्ड साइड और निकाल लेते हैं, PR, और x1 क्या होगा 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 होगा -2 माइनस में -2, ये हो गया ना, y1 -2 है तो माइनस में -2 इसका स्क्वायर, ठीक है। 7 - 5 तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस -2 माइनस माइनस +2, -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो, फिर -2 आएगा और माइनस माइनस +2 इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस -2 +2 तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये 4 √4, √4 क्या होता है, 2 होता है। वैसे आपको यहीं से ही पता चल गया PQ = QR है, आप लिख दो एज PQ = QR, कमा PQR इज ए आइसोसेलेस सेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ग्राफ दिया हुआ है, एक तरीके से इसको ग्राफ मानो, ये रोज और कॉलम दे रखे हैं ना, तो ग्राफ है क्या, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और 4 फ्रेंड्स ABCD बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि चंपा आस्क चमेली, चंपा ने क्या कह रहा है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, चंपा चमेली से कह रहा है कि क्या आपको लग नहीं रहा कि ABCD एक स्क्वायर है। तो अब हमें निकालना, हमें चेक करना है कि ABCD स्क्वायर है या नहीं, तो फिर हमारा आंसर निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए क्या है, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, और वाई कितना है 4 है, ये निकल गया। बी कितना है, बी देखो एक्स कितना है 6 है, और वाई कितना है 7 है। सी कितना है, एक्स कितना है इसमें 9 है, और वाई कितना है 4 है। एक्स कितना है इसमें 6 है, और वाई कितना है 1 है, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, चारों कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करोगे आप इसमें, अब निकालो इसमें, ये आपके पास ए आ गया, ए के कोऑर्डिनेट है 3 4, बी आ गया, बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 6 7, सी आ गया, सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 9 4, और डी, डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास 6 1। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर कुछ कंक्लूड करेंगे। ए बी निकालते हैं, ए बी क्या होगा, ये ए है ये बी है, तो x2 हो गया 6 - 3 का स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 7 - 4 का स्क्वायर, यहाँ से 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 9 आ गया, प्लस ये भी 9 हो गया, आपका √18 आ गया ए बी। इसको सही फॉर्म में लिखोगे क्या होगा, 2 2 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ऐसे होता है फैक्टर। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, आप कहोगे 3√2 हो गया, इतनी यूनिट आ गया, ठीक है। ए भी निकल गया। अब BC निकालो, अब BC निकालते हैं। BC क्या होगा, अंडर रूट ये 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, 9 - 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर भी 9, सेम आता जा रहा है ये देखो ऐसे ही, इज इक्वल टू √18, और √18 को क्या लिख दोगे 3√2, ये भी आ गया। ए भी हो गया, BC हो गया। अब CD निकाल लो, CD में ये क्या होगा 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, x2 - x1 इस टाइप से कर रहे हैं हम, 6 - 9 -3 का स्क्वायर प्लस ये भी -3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ से, -3 का स्क्वायर 9, और -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 क्या हो गया √18, और √18 को क्या लिख सकते हो 3√2।
तो सी डी का भी यही आ गया। सी डी के बाद अब क्या निकालोगे, डी ए। एक्स टू क्या है इसमें, 3 आएगा इस बार, डी ए सेकेंड वाले को लेते हैं ना एक्स टू, तो इसमें हो गया 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करते जा रहे हैं इसमें फॉर्मूले में, और कुछ नहीं कर रहे। जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, पी क्यू इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, ये बस वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। 3 माइनस 6 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 क्या हो गया, अंडर रूट 18। फिर ये भी क्या हो गया, 3 रूट 2 हो गया। और फोर साइड्स तो इक्वल आ गई। अब हम डायगोनल निकालते हैं, ठीक है। तो डायगोनल देखते हैं, डायगोनल क्या होगा। अगर आपने ए बी सी डी क्या ले लिया, आपने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो इसमें ए बी बी सी सी डी ये तो सब बराबर आ गया। अब डायगोनल और निकालने में, डायगोनल क्या आपका ए सी, डायगोनल क्या है यहाँ से ए सी, ए सी क्या होगा अंडर रूट, ये कितना है ए सी, तो ए सी के पॉइंट ये होगा 9 माइनस भाई एक्स टू हो गया 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा निकल के, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 जीरो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर पर रूट है तो अंडर रूट से कट जाएगा, तो 6 ही आ जाएगा, 6 यूनिट। ए सी निकल गया, देखो डायगोनल ए सी निकल गया, ठीक है। अब बी डी और निकाल लो, बी डी क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब बी के पॉइंट क्या है, ये रहा बी और डी, यहाँ से 6 एक्स टू हो गया 6, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 क्या होगा, जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर हो गया ना, प्लस वाई टू कितना है, डी की कोऑर्डिनेट क्या 1 और ये 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 तो जीरो का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर। आपका निकल के आ रहा है ये तो जीरो ही रहेगा, और ये होगा माइनस 6 का स्क्वायर 36, और 36 का हो गया 6, 6 यूनिट। तो आप लिखोगे एज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल हो गया ना ए सी और बी डी, हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। जो कौन है जो कह रहा है ना, उसकी बात एकदम ठीक है, कह रहा है ना चंपा, आस्क चमेली, तो चंपा इज करेक्ट, ठीक है। तो विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, आप लिखोगे चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको हम बिना सोल्व करे डायरेक्ट ग्राफ से ही करते हैं। देखो ए बी कितना आपका, ए बी यहाँ से आप देखो 1 2 3, 3 हुआ, तो 3 क्या है, देखो 3 इस टाइप से है ना, ये हाइपोटेन्यूज एक तरीके से। अगर इसको बेस मानो, इसको हाइट मानो, तो हाइपोटेन्यूज। अगर ये 1 है, 1 यूनिट मानोगे, 1 1, तो ये रूट 2 होगा, ठीक है। 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, रूट 2 होगा ये, ठीक है। तो आपका ये 3 रूट 2 आ गया, और इसको क्या कह सकते हो, इस 3 को अंदर लेके जाओगे इसमें, तो आ जाएगा आपका रूट 18। अच्छा बीसी कितना, बीसी देखो 1 2 3, ये भी 3 रूट 2 है, ये भी क्या है रूट 18 है, रूट 18 का होगा। तो इसको देखो 1 2 3, ये भी 3 रूट 2 है। यहाँ से देखो 1 2 3, ये भी 3 रूट 2 है। और ये आप देख रहे हो चारों साइड आ गई आपकी 3 रूट 2, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब आ जाओ इस पे डायगोनल पे, डायगोनल तो एकदम लाइन पे है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट हो गया, ये वाला ए सी। अब बी डी पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 यूनिट हो गया। आप कह सकते हो कि आपकी इसकी साइड बराबर है,
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और इसके डायगोनल भी बराबर है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, स्क्वायर है। बिना सोल्व करे, हमने नहीं देखा कि ये कौन सा पॉइंट है, बस डायरेक्ट ग्राफ से चेक करके हमने बता दिया कि ये स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ऐसे फर्स्ट में, 1 2 3 4, इन 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये आपको बताना है। आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। भाई स्क्वायर कब बनेगा, रेक्टेंगल कब बनेगा, आप तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बाकी आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है, कौन से डिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले चारों साइड निकालोगे, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। और फिर देखो ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का, सी डी का, डी ए का, चारों डिस्टेंस निकालने हैं। फिर आपको डायगोनल निकालने ए सी और बी डी। तभी आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि ये जो डायग्राम बना है ये कौन से क्वाड्रिलेटरल का है, स्क्वायर का है, रेक्टेंगल का है, रोम्बस है, ठीक है ना। तो आप उस टाइप से आप करोगे इसको, ठीक है। तो करते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। तो इसमें एबीसीडी जो चारों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, देखो -1 -2 1 0, -1 2 और -3 0। अब हम ए बी डिस्टेंस और ये सब निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो ए बी क्या होगा आपका, माइनस का ये यहाँ से x2 हो गया 1, x1 हो गया माइनस का 1, माइनस में माइनस का 1, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 0, माइनस में माइनस का 2, ठीक है। ए बी का निकाल रहे हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। यहाँ से क्या आएगा निकल के, 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो गया। तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। आपका आ गया क्या, √8। सेकेंड पार्ट करते हैं, बीसी। बीसी में x2 हो गया हमारा -1 और x1 हो गया ये भी, x2 माइनस x1 प्लस y2, y2 क्या होगा इसमें 2 होगा, माइनस y1 क्या होगा 0 होगा। तो क्या निकल के आया, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 तो 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या आ गया, √8 आ गया ये भी। नेक्स्ट करते हैं सी डी। तो माइनस का 3, माइनस में -1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका -3 में +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -3 प्लस 1 क्या होगा -2, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा आपका √8। ये भी हो गया। डी ए निकालते हैं हम। तो डी ए करेंगे तो ये x2 का काम ये करेगा ना, तो -1 माइनस में माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस, देखो जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है यही होगा ना, x2 और y2। तो इसमें y2 क्या होगा -2 और ये क्या होगा 0। बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, और कुछ नहीं हो रहा, सिंपल कैलकुलेशन है। माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -2, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -1 प्लस 3 क्या होगा, प्लस का 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 4, ये भी √8 आ गया। देखो चारों साइड तो आपकी इक्वल आ गई, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब ये या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अगर इसके डायगोनल इक्वल है तो हो जाएगा स्क्वायर, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो हो जाएगा रोम्बस। तो सी क्या है, सी के जो x2 क्या है -1, माइनस में x1 क्या है -1 है, तो
एक और माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, प्लस x2 क्या है 2, माइनस x1 कितना है -2, तो एक और -2 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। आपका आगे -1 + 1 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर +2 + 2 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, 0 तो 0 ही हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, 16 का क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट निकालोगे आप अब बी डी। बी डी क्या होगा, बी डी करते हैं। तो x2 क्या है -3, और x1 क्या है माइनस, माइनस में प्लस का 1 है तो ये हो गया -3 -1 स्क्वायर प्लस ये 0 -0, -3 -1 क्या हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 तो 0 ही होता है, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, तो क्या आ जाएगा 4। आप देख रहे हो कि आपके डायगोनल इक्वल है, ठीक है, और साइड साइड भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो चारों डायगोनल आप लिखोगे हेयर ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू सी डी इजक्वल टू डी ए एंड डायगोनल्स ए सी इजक्वल टू बी डी, हेंस ए बी सी डी इज ए, किसकी कंडीशन है स्क्वायर, स्क्वायर में होता है ऐसा, साइड्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल भी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें 4 पॉइंट ये दे रखे हैं, तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी सी डी जो 4 पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अब इसके हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी क्या होगा 3 माइनस में माइनस का 3, ये होगा ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, y2 1 होगा माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 5 क्या होगा माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर, 3 + 3 6 होगा, 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 क्या आ जाएगा ये 52 √52। नेक्स्ट करते हैं बी सी क्या होगा, अब बी सी लोगे तो x2 क्या होगा 0 माइनस माइनस में 3, 0 - 3 का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा यहाँ 3 होगा, 3 माइनस y1 क्या होगा 1 होगा इसका स्क्वायर, -0 - 3 तो -3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 9 + 2 = 4 √13। ये साइड तो इक्वल नहीं हुई, आगे देखते हैं सी डी क्या आएगा, सी डी होगा देखो x2 क्या होगा -1 होगा, -1 माइनस में x1 0 हो गया स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया 4 माइनस का 4। ठीक है, और ये y1 हो गया -3, तो 4 - 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -4 - 3 क्या होगा माइनस का 7, माइनस का 7 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे 1 -7 का स्क्वायर 49, ये आ गया आपका √50। नेक्स्ट डी ए निकालते हैं, तो इस बार डी ए तो x2 क्या होगा जो बाद में लिखते हैं यही होता है ना x2, तो x2 होगा माइनस का 3 माइनस में ए क्या होगा माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 5 और y1 क्या होगा माइनस में माइनस का 4 इसका स्क्वायर, तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4
ये आ गया आपका माइनस का 3 और प्लस का 1 क्या होगा, माइनस का 2, और 5 प्लस 9, 5 प्लस 4 9, आपका आ रहा निकल के -2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये आ गया आपका √85। आप देख रहे हो कि चारों साइड ए बी बी सी सी डी डी ये इक्वल नहीं है। आप लिखोगे तो डायगोनल निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप लिखोगे हेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू डी ए। चारों साइड बराबर नहीं है, हेंस इट इज ए जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या दे रखे हैं आपके, 4 5 7 6 4 3 1 2, ठीक है। इनका भी निकालते हैं हम 6 क्वेश्चन का, कौन सा क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। तो आपको ये पॉइंट दे दिए। अब इसमें ए बी डिस्टेंस निकालोगे सबसे पहले। x2 क्या है 7, -4 x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 5 इसका स्क्वायर, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1, यह आ गया आपका √10। बीसी निकालेंगे। बीसी में x2 - x1 करेंगे तो क्या होगा, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो 3 - 6 का स्क्वायर। 4 - 7 क्या होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 क्या होगा, -3 होगा। ये माइनस का 3 का स्क्वायर क्या 9, और ये भी 9, √18 आ गया। अब सी डी निकालेंगे। सी डी क्या होगा, x2 - x1 क्या होगा, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या होगा, 2 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा निकल के, 1 - 4 माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 क्या होगा, माइनस का 1 का स्क्वायर। माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और -1 का स्क्वायर 1 होगा। क्या है निकल के, √10 आया। अब डी ए निकालेंगे। डी ए तो x2 क्या है 4 माइनस x2 - x1 क्या होगा, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या होगा, 5 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे इसमें, x2 और y2 का काम करेंगे ना। अच्छा, अब 4 - 1 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 क्या हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 9 + 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, क्या गया √18। आप देख रहे हो कि आपकी कुछ ए बी किसके बराबर आ गई, सी डी के बराबर। ए बी इजक्वल टू बी सी आ गया। तो दो साइड आ गई आपके बराबर, ए बी आ गया किसके बराबर, सी डी के बराबर। यहाँ देखो ये दो साइड ए बी और सी डी बराबर हो गए, बी सी और डी ए बराबर हो गए, ठीक है। अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई। अपोजिट साइड इक्वल है तो ये क्या बनेगा आपका, रोम्बस बनेगा, ठीक है। क्योंकि चारों साइड तो बराबर नहीं, अपोजिट साइड इक्वल हो गई। अपोजिट साइड इक्वल होती है तो क्या बनता है आपका, पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। तो अब इसके डायगोनल देख लेते हैं। अगर इसके डायगोनल इक्वल आए तो बन जाएगा ये रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये बन जाएगा आपका नॉर्मल पैरेललोग्राम, ठीक है ना। डायगोनल और चेक कर लेते हैं। ए सी क्या होगा यहाँ से, ए सी x2 - x1 क्या होगा, 4 - 4 प्लस y2 - y1 क्या होगा, 3 - 5। 4 - 4 तो 0 ही होता है, 3 - 5 -2 होता है। आगे आपका क्या, -2 का स्क्वायर 4, ये क्या जाएगा 2 आ गया। अच्छा बी डी और निकाल लेते हैं। बी डी कितना निकलेगा, बी डी तो x2 - x1 हो गया 1 - 7, और y2 - y1 हो गया 2 - 6। 1 - 7 तो -6 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 - 6 माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया। -6 36 और 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया आपका √52। तो आप देख रहे हो कि ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे हेयर ए बी
इज इक्वल टू ए बी किसके बराबर है, सी डी के, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, पैरेललोग्राम की होती है। इस टाइप से होता है ना पैरेललोग्राम। ठीक है, तो डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, और अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आपको फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये दो पॉइंट दे रखे हैं 2 -5 एंड -2 9। ये दो पॉइंट है, इनसे बराबर दूरी पे हो। इक्विडिस्टेंट मींस बराबर दूरी पे हो, डिस्टेंस बराबर हो। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है मेरा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर इस एक्स एक्सिस पे पॉइंट है कहीं भी, इसमें वाई क्या है, वाई तो जीरो है, तो पॉइंट क्या हो सकता है, एक्स की कुछ वैल्यू रहेगी और जीरो रहेगा, ये रहेगा ना एक्स एक्सिस पे पॉइंट तो। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को अब करते हैं, तो हम लेट कर लेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो एक्स जीरो है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इस डिस्टेंस फॉर्मूला से इस पॉइंट से डिस्टेंस देख लेंगे और इससे देख लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हम कर रहे हैं लेट ए है वो पॉइंट, x0 be the point on x axis which is equidistant from point, ये दो पॉइंट है, इनसे बराबर दूरी पे है। तो अब क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, तो डिस्टेंस तो दोनों का बराबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी क्या होगा यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए ये हो गया, बी हो गया। ए बी में एक्स टू क्या है 2, माइनस x1 क्या है x, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है माइनस का 5, माइनस जीरो, यहाँ से जीरो ले लिया, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब ए सी करेंगे, ए सी, तो यहाँ क्या x2 क्या है इधर -2, माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 9, माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ये 2 माइनस एक्स मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b। ठीक है, प्लस में 5 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इज इक्वल टू अंडर रूट है दोनों की तरफ ऊपर। इस अंडर रूट को अंडर रूट से काट भी सकते हैं हम, इस बार काट देंगे। ये होगा ए स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस देखो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो माइनस में कर दोगे तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ माइनस आ जाएगा बस, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दो, इजी हो जाएगा हमारा, तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या 2 2 जा 4x माइनस के 4x प्लस के 25 इज इक्वल टू, ये आ गया 4 प्लस 81 कितना होगा 85, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस का है यहाँ, और यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस का है, सेम सिंबल हो, इक्वल टू का सिंबल हो, आमने सामने कट जाते हैं। ठीक है, हमने काट दिया। और क्या कर सकते हैं, 4x से 4x तो नहीं कटेगा क्योंकि सिंबल सेम नहीं है, ये माइनस का है वो प्लस का है। अब इस 4x को इधर लेके जाओ और 85 को इधर ले आओ, तो 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 85 को हम इधर लेके आ रहे हैं, माइनस के 85, 4x को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये 4x तो है और ये वाला 4x और आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करो, 85 में से 29 माइनस होगा, 15 माइनस 9 6, 7 माइनस 2 5, माइनस आएगा,
क्योंकि बड़ा किसका है, माइनस का है, तो माइनस के 56 इक्वल टू 4 + 4 8x। 8 से काट सकते हो, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू आ गई -7। और आपका पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आ गया, आ गया आपका जो ए आपने माना था वो आ गया -7 और 0। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बतानी, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट दे दिया पी, एक दे दिया क्यू, क्यू में ये वाई है, ये रहा 10 इंटू वाई इज 10 यूनिट। तो एक तरीके से आपको डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया, पी क्यू का डिस्टेंस क्या है 10 यूनिट है, पी पॉइंट दे दिया, क्यू पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो गिवन क्या है, पी पॉइंट दे दिया, क्यू दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा दोगे। पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको पता ही है पी क्यू निकाल रहे हैं हम, ये देखो ये x1 है, ये y1 है, ये हम करते हुए आ रहे हैं पहले से, ये x2 है और ये y2 है, फॉर्मूले में पुट कर दो बस। और पी क्यू की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 इक्वल टू x2 कितना 10 माइनस x1 कितना 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है माइनस का 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड से स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 लिख देता हूँ, और इसका y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 3, ये हमने ओपन कर दिया। और इसका भी क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, बोथ साइड स्क्वायर किया ना। तो अब क्या होगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्क्वायर रूट है ना इसकी पावर होती है 1/2 होती है, और आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट के 1 हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 2 पे स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। अगर मैं 2 के स्क्वायर रूट को पावर 2 कर देता हूँ तो 2 के 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने ये काट दिया। अब 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट तो हट ही गया है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 64 हो गया ये, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6 वाई, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस 100 को इधर ही ले आओ, तो इधर तो जीरो आ जाएगा, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस के 6y, ये 64 प्लस 9 क्या होगा 73, और ये 100 इधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जीरो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के 6y, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 27 आएगा, वो भी माइनस का। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको। अब यहाँ देखो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आती है वही कर पाएगा इसे। हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हर क्वेश्चन हर चैप्टर में आ जाती है अपने आप ही, इसलिए इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ से देखो इस 6 के फैक्टर करने -27 लेके आना आपको, ठीक है। तो 27 के क्या फैक्टर होते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मुझे ये इधर का बी क्या दे रखा है, प्लस का 6 दे रखा है, प्लस के 6 से मुझे क्या लेके आना है, माइनस का 27 लाना है। तो ये दोनों नंबर मुझे माइनस के चाहिए, माइनस माइनस प्लस नहीं, एक नंबर प्लस का चाहिए, एक माइनस का चाहिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और तो एक प्लस का क्या लोगे, आप ले लो 3 3 9 ले लो एक तो, और एक 3 बच गया, ये 3 ले लो। तो प्लस का 9 माइनस का 3 तो प्लस का 6 हो गया, 9 3 27 हो गया। तो हमारा निकल के आ गया ये वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27, इसके फैक्टर कर लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन दिख रहा है मुझे, बस y प्लस 9 आ गया, माइनस के इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो जो यहाँ लिखा वही आएगा y प्लस 9, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 कॉमन लिया आपने तो यहाँ y बचा, ये माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया है, प्लस बचेगा, तो 3 9 जा 0 इज इक्वल टू वाई, ये माइनस का 3 y प्लस 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये y बचा, माइनस बचा और 3 बचा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रखोगे, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखोगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई -9, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई
प्लस का 3, क्योंकि माइनस का 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना। तो आपके पास y की दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू प्लस प्लस का 3 भी है और माइनस का 9 भी है। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इफ क्यू, क्यू एक पॉइंट दे रखा है 0 1 इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, पी और आर से बराबर दूरी पे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें जो एक्स है इसकी वैल्यू निकालनी है। और क्या करना है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर और पी आर भी निकालना है। ठीक है, इसमें से हमने लिख लिया क्या, गिवन, गिवन क्या है, क्यू बराबर है ना पी और आर से, तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, और क्यू पी आर जो पॉइंट है वो हमने तीनों लिख लिए। इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स, और क्यू आर और पी आर निकालना है। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, ये तो गिवन है ना। तो अब क्यू पी होगा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इसमें। क्यू पी, ये रहा क्यू पी, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, 5 माइनस जीरो का स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, माइनस का 3 माइनस के 1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर एक्स टू इसमें क्या करेगा, एक्स रहेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, प्लस वाई टू क्या है 6, 6 माइनस वाई वन के 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दो पहले, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस जीरो तो 5 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये माइनस का 3 माइनस 1 माइनस का 4 हो गया, तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस का 16 ही आएगा, इज इक्वल टू ये क्या होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स है ना, एक्स का एक्स माइनस जीरो तो एक्स ही होता है, एक्स स्क्वायर, प्लस 6 माइनस वन 5, 5 का स्क्वायर 25। अब प्लस में आप देख रहे हो 25 भी 25 काट सकते हो आप, इसको डायरेक्ट काट दिया मैंने, क्योंकि दोनों प्लस के हैं और दोनों सेम है, और बीच में इक्वल टू का सिंबल है, रूल होता है, ऐसे कट जाता है। नहीं तो अगर आप इस 25 को इधर लेके जाओगे तो माइनस 25 होगा, तो प्लस का 25 माइनस का 25 जीरो ही होना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, और जब स्क्वायर होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस आ जाता है ऐसे। इसमें से क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो मेरी प्लस माइनस 4 आ गई, तो मेरा जो पॉइंट है आर, आर पॉइंट क्या आ गया, आर पॉइंट आ गया 4 और 6, एंड दूसरा पॉइंट है माइनस का 4 और 6। उसमें लिखोगे व्हेन एक्स इक्वल टू प्लस 4 ले रहे हो आप। ठीक है, तो आपका पॉइंट आर जो है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आर क्या है आपका 4 और 6 है। उस केस में क्यू आर क्या होगा, क्यू आर निकालते हैं, अंडर रूट एक्स टू क्यू और आर, आर का पॉइंट ले लो, एक्स टू क्या होगा 4, माइनस एक्स वन क्या होगा 0, इसका स्क्वायर, प्लस वाई टू क्या है 6, माइनस वाई वन क्या है यहाँ पे 1, इसका स्क्वायर, क्या आएगा निकल के 4 का स्क्वायर 16, प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। आपका क्यू आर निकल के आ गया क्या 41, अंडर रूट में इसका ऐड करोगे ना 41 आएगा। और क्या निकालना है आपको, पी आर निकालना है। पी आर कितना होगा, पी आर क्या होगा अंडर रूट, भाई आर में एक्स टू क्या है 4, माइनस एक्स वन क्या है 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस वाई टू क्या है 6, माइनस वाई वन क्या है माइनस का 3, माइनस का 3 करोगे तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 माइनस 5 1, माइनस वन का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, आपका आ गया रूट 82। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, वैन एक्स क्या लोगे आप, -4 लोगे, और वो पॉइंट क्या होगा आर वाला, माइनस के 4 6 होगा, तब उस केस में आप क्यू आर निकालोगे तो क्या होगा, बस आपको 4 की जगह -4 लिख देना, माइनस का 4, माइनस का 0 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16 था, तो -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा,
6 माइनस 5 25, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या आ जाएगा दोबारा रूट 41। ठीक है, और पी आर क्या आ जाएगा, पी आर और देख लेते हैं भाई। ये क्या लोगे आप, माइनस का, इसमें x2 क्या है पी आर में, आर, आर ये माइनस का 4 है, माइनस पी कितना आएगा माइनस का, -4 -5 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस ये 6 होगा, y2 माइनस y1 क्या होगा यहाँ से, माइनस का 3, तो 6 माइनस -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो -5 -4 -5 कितना हो जाएगा, -9, -9 का स्क्वायर होगा, प्लस ये 9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अंडर रूट है इस पे, -9 का स्क्वायर 81, प्लस 9 का स्क्वायर भी 81, 81 क्या हो जाएगा 162 अंडर रूट में। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, 2 × 9 × 9 कह सकते हो भाई, 9 9 जो 81, 2 जा 162 आया ना, तो यहाँ से एक 9 बाहर आ जाएगा, 9 √2 यूनिट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 16, और मैंने एक्स इक्वल टू कर दिया +-4। ये क्यों किया वो बता देता हूँ। देखो अगर आपका एक्स इक्वल टू -4 है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है -4 × -4 क्या आएगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 4 से 16 हो गया। अच्छा, अगर आप x इक्वल टू 4 लेते हो तो एक्स एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 4 × 4 होगा, तब भी 16 होगा। तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर, एक्स आप 4 ले रहे हो तब भी 16 आ रहा है, एक्स -4 ले रहे हो तब भी 16 आ रहा है। तो जब हम बैक जाएंगे 16 से बैक जाएंगे तो 16 के दो आंसर होंगे क्या, -4 और 4। देखो इस 16 से बैक जाओगे तो 4 आ रहा है, इस 16 से बैक जाओगे तो -4 आ रहा है, इसलिए एक्स की दो वैल्यू होंगी +-4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक पॉइंट एक्स वाई इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इनसे बराबर दूरी पे इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, लेट कर लिया, पी एक्स वाई का एक पॉइंट पी है, ये क्यू है 3 6 और आर है ये, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है, पी पी क्यू से भी उतना ही दूरी पे और आर से भी, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। तो पी क्यू क्या होगा यहाँ से, पी क्यू, क्यू क्या एक्स टू क्या होगा यहाँ 3, माइनस x1 क्या होगा x, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा 6 माइनस वाई का स्क्वायर, इज इक्वल टू, अब पी आर निकालो, पी आर है आर, ये x2 का काम करेगा, तो माइनस का 3 माइनस के, ये क्या हो गया x, x1 स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा 4 माइनस y1 क्या होगा y इसका स्क्वायर। ठीक है, करोगे, ये पहले काट लो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3 × x, प्लस में अब यहाँ फिर a माइनस बी का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 6 × y इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस का 3 माइनस का x है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, माइनस कॉमन लोगे तो 3 + x ही हो जाएगा, और इस पूरे का क्या कर रहे हो आप, स्क्वायर कर रहे हो, प्लस ये क्या 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 4 × y, 2 × 4 × y। अब इसको करो सॉल्व, 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 3 जा 6x प्लस के 6 6 जा 36 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2 6 जा 12 वाई इज इक्वल टू, ये माइनस का है ना, तो स्क्वायर होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, और 3 + x का स्क्वायर निकालोगे आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3 × x प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा 2 4 जा 8y माइनस का 8y। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस का ये रहा, यहाँ एक्स स्क्वायर ये रहा, तो ये कट जाते हैं आमने सामने। अगर सेम सिंबल है, देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, बीच में इक्वल टू का साइन है, कट जाते हैं, ये वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से कट जाएगा। बच क्या गया यहाँ 9 बचा, और कोई है 36 बचा, 36 और 9 क्या हो जाएगा 45।
और ये माइनस का 6x माइनस का 12y इज इक्वल टू, ये 3 3 9, 2 3 6 प्लस के 6x प्लस के 16 माइनस के 8y। ठीक है, अब क्या करोगे, एक्स और वाई सबको एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो इस सबको इधर ही ले आते हैं, किधर लेके जाए, किधर ले जाने में फायदा है, इस सबको इधर ले जाने में फायदा है। तो 0 इज इक्वल टू, क्योंकि 45 इधर जाके माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, पहले इनका भी कर लो, यहाँ पे कर लो, 16 प्लस 9 क्या होगा, 25। अब ये 45 इधर आएगा तो माइनस का 45। अच्छा 6x ये रहा, इधर आएगा तो प्लस का 6x, और ये ऑलरेडी यहाँ 6x है। अच्छा 12y इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस के 12y, और यहाँ माइनस का 8y है। यहाँ से क्या हो रहा है, 0, यहाँ से क्या हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 45 क्या होगा, माइनस का 20 होगा, प्लस 6x और 6x कितना होगा, 12x प्लस 12y माइनस 8y क्या होगा, 4y। ठीक है, इसको रीअरेंज करोगे क्या आएगा, 12x प्लस के 4y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक से लिख देते हैं, 12x को आगे लिख दिया। अब इस पूरे इक्वेशन में से 4 मल्टी कॉमन ले लो, क्या होगा, 4 3 x, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से एक 4 निकाल लिया तो 3 बचा, इसमें से 4 निकाल लिया तो एक y बचा, इसमें से 4 निकालोगे तो 4 5 25 बचेगा। इस 4 को इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0/4, तो 0 ही होता है। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।